कि आप यहाँ पे कोई भी विंडोज़ आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो, आपको अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है सर्विसेज और आपको इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर की हेल्प से ओपन करना है। ओपन हो जाने के बाद और आपको यहाँ पे बहुत सारे सर्विसेज आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको यहाँ पे सुपर फेच के नेम से आपको यहाँ पे एक सर्विस को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अगर बाय द वे वो सुपर फेच के रिलेटेड अगर आपको सर्विस शो नहीं होता है तो आप यहाँ पे सिस मेन के रिलेटेड आप यहाँ पे उस सर्विस को आप यहाँ पे फाइंड आउट कीजिएगा तो आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिस मेन के रिलेटेड आपको यहाँ पे ये सर्विस आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा जो यहाँ पे अभी करेंटली रनिंग में है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इसके प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे चले जाना है और प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद फिर आपको इसे डिसेबल कर लेना है, नहीं तो आपको इसे मैनुअल कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे डिसेबल कर लिया हूँ और मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ। और जैसे मैं आपको बता दूँ कि अगर आप यहाँ पे आपके सिस्टम में SSD वगैरह अगर आपका यहाँ पे लगा हुआ नहीं है तो मैं आपको बोलूँगा कि आप इस सिस मेन वाले सर्विस को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है। अगर आपके सिस्टम में SSD वगैरह लगा हुआ है तब आप यहाँ पे इसे डिसेबल कर सकते हो। अब आपको करना क्या है कि अब आपको अपने कीबोर्ड में Windows+R बटन को टाइप करके आपको यहाँ पे रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है sysdm.cpl देन ओके। अब आपको एडवांस वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे जाना है और आपके यहाँ पे इस पहले वाले सेटिंग्स वाले बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपके यहाँ पे परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ पे आपको थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा एडजस्ट फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस, तो आपको इसे चेक मार्क करना है। चेक मार्क करने के बाद यहाँ पे जितने भी एनिमेशंस या जितने भी ऑप्शंस है वो आपके यहाँ पे अनचेक हो जाएंगे। तो आपको इन सभी को अनचेक कर लेना है क्योंकि ये जो है अननेसेसरी आपके यहाँ पे ऑप्शंस है, ये आपके किसी काम में नहीं आने वाले हैं और आपके यहाँ पे सिस्टम के यहाँ पे स्लो कर देने वाले हैं। तो यहाँ पे कुछ ही ऑप्शन है जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ उन सभी को आप यहाँ पे चेक मार्क कर लीजिए। जिसमें यहाँ पे भी चेक मार्क कर लेता हूँ। सो ट्रांसलूसेंट सिलेक्टेड रेक्टेंगुलर को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। सो थंबनेल्स इंस्टेंट को आपको यहाँ पे चेक मार्क करना है। सेव टास्क बार थंबनेल प्रीव्यू को चेक मार्क कर लेना है। इनेबल पिक को भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। आपको इन चारों ऑप्शंस को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे एक और आपको यहाँ पे ऑप्शन शो होगा स्मूथ एज ऑफ स्क्रीन फॉन्ट्स, तो आपको इसे भी आपको यहाँ पे चेक मार्क कर अप्लाई करना है, देन ओके करना है और आपको इसे भी ओके कर लेना है। अब आपको अपने टास्क बार के ऊपर जाना है और आपको यहाँ पर राइट क्लिक करके आपको यहाँ पे टास्क मैनेजर को ओपन करना है और आपको यहाँ पे स्टार्टअप वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप एप्लीकेशंस आपको यहाँ पे शो होंगे। तो यहाँ पे जो अननेसेसरी स्टार्टअप एप्लीकेशन है आपको किसी काम में नहीं आ रहे हैं तो आपको उन सभी स्टार्टअप एप्लीकेशंस को आपको यहाँ पे टर्न ऑफ कर देना है। जैसे मैं यहाँ पे हॉट की फॉर टेब होम वाले ऑप्शन को मैं यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ, तो आपको इसे डिसेबल करना है, मुझे टर्न ऑफ कर देना है एक तरह से। और मैं यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट टीम को भी डिसेबल करता हूँ और मैं यहाँ पे फ़ोन लिंक को भी यहाँ पे डिसेबल कर देता हूँ। आपको अपने अकॉर्डिंग, आपके सिस्टम के अकॉर्डिंग, आपके नीड्स के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे उन सभी को टर्न ऑफ करना है। तो यहाँ पे बाकी सभी यहाँ पे टर्न ऑफ है। और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे बाय द वे आपको यहाँ पे रियल टेक के रिलेटेड या SD ऑडियो ड्राइवर के रिलेटेड या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के रिलेटेड, सॉरी माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी के रिलेटेड, या आपको यहाँ पे इंटेल के रिलेटेड या AMD के रिलेटेड या आपके यहाँ पे पॉइंटिंग डिवाइसेस के रिलेटेड अगर आपको यहाँ पे स्टार्टअप एप्लीकेशन शो होता है तो मैं आपको बोलूँगा कि आपको उन जैसे स्टार्टअप एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे डिसेबल नहीं करना है, उसे आपको इनेबल ही रखना है। अब आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे वन टाइम आपको यहाँ पे रिफ्रेश करना है और आपको यहाँ पे अपने स्टार्ट मेनू में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है पावर प्लान और आपको यहाँ पे एडिट पावर प्लान को आपको यहाँ पे इसे ओपन करना है। ओपन होने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेंज एडवांस पावर सेटिंग्स पर आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको अल्टीमेट परफॉर्मेंस या हाई परफॉर्मेंस का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा, तो आपको यहाँ पे इसे चेक मार्क करना है और यहाँ पे इसे स्क्रॉल डाउन करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे इंटेल ग्राफिक्स सेटिंग्स यहाँ पे मेरा शो हो रहा है, हो सकता है आपको यहाँ पे AMD का आपको यहाँ पे शो हो। तो आपको करना क्या है कि आपको इस ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे इस ऑप्शन पे भी जाकर आपको यहाँ पे इसे मैक्सिमम परफॉर्मेंस कर लेना है। यहाँ पे ऑलरेडी मेरा मैक्सिमम परफॉर्मेंस ही है, जैसे मैं यहाँ पे पहले लगभग करके रखा था इसलिए। अब आपको यहाँ पे PCI एक्सप्रेस पे भी जाना है और यहाँ पे आपको मैक्सिमम पावर सेविंग भी आपको यहाँ पे इसे कर देना है और यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे प्रोसेसर पावर मैनेजमेंट को भी आपको यहाँ पे जाना है और मिनिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे 5% और यहाँ प्लगिंग के केस में आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे रखना है और मैक्सिमम प्रोसेसर स्टेट में आपको यहाँ पे दोनों में ही आपको यहाँ पे 100% आपको यहाँ पे इन दोनों को रखना है और आपको इसे अप्लाई करना है, देन ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको पावर ऑप्शन भी आपको यहाँ पे शो होगा, तो आप एक बार इस पावर ऑप्शन पे जाओगे और आप यहाँ पे चेक कर लोगे कि यहाँ पे बैलेंस वाला ऑप्शन आपके यहाँ पे चेक मार्क है कि आपके यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस वाला ऑप्शन चेक मार्क है। अगर आपको यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस का ऑप्शन शो होता है तो आप यहाँ पे अल्टीमेट परफॉर्मेंस वाले ऑप्शन को आप यहाँ पे चेक मार्क कर लीजिएगा
और जैसे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे हो सकता है आपको यहाँ पे हाई परफॉर्मेंस का भी ऑप्शन शो होगा, तो आप उसे ही चेक मार्क करके रखिएगा। अब आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे वन टाइम अगेन आपको यहाँ पे रिफ्रेश कर लेना है। अब आपको यहाँ पे अपने रन प्रोग्राम को अगेन उसी तरह आपको यहाँ पे ओपन करना है, Windows+R बटन को प्रेस कर और आपको यहाँ पे टाइप करना है clean mgr देन ओके। और यहाँ पे आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे जितने भी कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होते हैं तो आपको यहाँ पे इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, एक एक कर इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। चेक मार्क करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्लीन अप सिस्टम फाइल्स पर आपको यहाँ पे क्लिक करना है, देन आपको सी ड्राइव को सिलेक्ट करके आपको इसे ओके कर देना है। और यहाँ पे आपको और भी कुछ कंटेंट्स आपको यहाँ पे शो होंगे, तो आपको अगेन आपको इन सभी को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है। ठीक इसी तरह आपको यहाँ पे सारे ऑप्शन को आपको यहाँ पे चेक मार्क कर लेना है, जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होते हैं, और यहाँ पे ओके कर देना है। और आपको यहाँ पे डिलीट फाइल्स पे क्लिक करके आपको इन सभी को डिलीट कर देना है। और ये एक तरह के आपके अननेसेसरी फाइल्स आपके सिस्टम में होते हैं जो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे लिखा हुआ भी है क्लीनिंग अप अननेसेसरी फाइल्स ऑन योर मशीन। तो आपके सिस्टम में जितने भी अननेसेसरी फाइल्स हैं, अनवांटेड फाइल्स हैं, उन सभी को यहाँ पे माने क्लीन अप हो रहा है, यहाँ पे क्लीन किया जा रहा है। और ये हो जाने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगेन रन प्रोग्राम को ओपन करना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है %temp% देन ओके। और यहाँ पे आपके टेम्परेरी फाइल आपके यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, जहाँ पे बहुत सारे टेम्परेरी फाइल्स, अनवांटेड फाइल्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाते हैं। तो आपको इन सभी को ऑल सेलेक्ट कर लेना है। Ctrl+A बटन भी आप यहाँ पे प्रेस करोगे तो आपके यहाँ पे ऑल सेलेक्ट होगा। अब आपको अपने कीबोर्ड में Shift+Delete बटन को प्रेस करके आपको इन सभी को परमानेंटली आपको यहाँ पे डिलीट कर देना है। और हो सकता है कुछ फाइल्स आपके यहाँ पे डिलीट ना हो, तो आपको यहाँ पे उसे एज इट इज वैसा ही छोड़ देना है। अब आपको अपने विंडोज़ के स्टार्ट में जाना है और आपको यहाँ पे टाइप करना है विंडोज सिक्योरिटी। मैं आपको बता दूं, कितने लोग इसके बारे में जानते भी नहीं होते हैं, कितने लोग जानते भी होते हैं लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं विंडोज सिक्योरिटी को। तो मैं आपको बता दूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का अपना खुद का एक एंटीवायरस है, जो मैंने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में आपको प्रोवाइड किया जाता है, ऑलरेडी अवेलेबल रहता है, एक तरह का एंटीवायरस है। और कितने लोग मार्केट से डेडिकेटेड एंटीवायरस वगैरह परचेस करते हैं, तो मैं आपको बोलूँगा कि आप यहाँ पे एक्सटर्नल एंटीवायरस वगैरह आपको यहाँ पे परचेस करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यही काफ़ी है आपके सिस्टम से वायरसेस वगैरह को रिमूव करने के लिए। और जैसे मैं आपको बता दूं, कितने लोग इसे यूज़ नहीं करते हैं, मैं आपको बोलूँगा कि आप इसे यूज़ कीजिए, क्योंकि आधा से ज़्यादा सिस्टम को फास्ट ये खुद अकेले ही कर देता है, जो माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी है। आप सिर्फ जितने भी मैं आपको यहाँ पे स्टेप्स बताया हूँ, आप उन स्टेप्स को नहीं भी करोगे, आप सिर्फ अपने सिस्टम को आप यहाँ पे स्कैन कर दोगे, इस माइक्रोसॉफ्ट सिक्योरिटी की हेल्प से फुल्ली स्कैन कर दोगे, तो आपका सिस्टम आपका 50% फास्ट ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे मैं बोलूँगा कि आप एटलीस्ट 1 वीक में एक टाइम आप यहाँ पे अपने सिस्टम को जरूर स्कैन कीजिए, फुल्ली स्कैन कीजिए जब भी स्कैन करते हो तो आप। तो मैं यहाँ पे पर्सनली यहाँ पे संडे टू संडे मैं यहाँ पे स्कैन करता हूँ अपने सिस्टम को, और मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि आप भी यहाँ पे अपने सिस्टम को स्कैन कीजिए, इससे आपका सिस्टम फास्ट रहेगा। तो अभी फिलहाल तो मैं कैंसिल कर दे रहा हूँ, इसे कट कर दे रहा हूँ। और गाइज, अगर आप अभी तक मेरे अनदर सोशल मीडिया को फॉलो नहीं किया, ज्वाइन नहीं किया, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पे बहुत सारे वीडियो कंटेंट और बहुत सारे एप्लीकेशंस वगैरह, सॉफ्टवेयर वगैरह डाल देता हूँ जो आपको हमेशा काम में आने वाला है। तो गाइज, मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।